अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। जुम्मे के दिन मैं कोई ना कोई मैसेज देती हूँ। आज का मैसेज है कि हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमें ज़मीन के किस हिस्से में, किस खित्ते में, किस जगह, किस मुल्क, किस वक्त मौत आएगी, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन मौत हमारा पीछा ऐसे करती है कि जैसे रिस्क मौत तक हमारा पीछा करता है। कहा जाता है कि जब तक इंसान को उसका लिखा गया, उसके नसीब में लिखा गया रिस्क का आखिरी लुक़्मा नहीं मिलता, तब तक उसे मौत नहीं आती। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह राज़िक है। अगर रिस्क देना इंसान के बस की बात होती तो इस दुनिया में कोई किसी को जीने नहीं देता। अल्लाह ताला जो तमाम मखलूक़ात का राज़िक है, पानी के अंदर जो एक मखलूक, जो एक मछली है, सिर्फ़ उसे अल्लाह जो है, जैसे व्हेल मछली को अल्लाह कितने टन खाना खिलाता है, कितने मन खाना खिलाता है। देखा जाए तो एक तहकीक के मुताबिक 36,000 किलो एक मछली की खुराक है, और आप जानते हैं सिर्फ़ एक मछली, मैं बड़ी मछली की बात कर रही हूँ, अरबों खरबों ऐसी मखलूक़ात है जो अभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं की। तो राज़िक अल्लाह है। जब कभी कुछ भी माँगना हो, हमें अपने रब से माँगना चाहिए। साथ-साथ ये है कि जो भी दिन हम गुज़ारते हैं, इससे पहले भी मैंने बात की है कि हम हफ़्ते में 7 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन इन्हीं 7 दिन में से और इन्हीं 24 घंटों में से एक दिन वो आएगा, एक दिन वो वक़्त होगा जिस दिन हमारी मौत का वक़्त होगा, जिस दिन हमें अपने अल्लाह से मिलना होगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी अभी से ऐसे गुज़ारनी है कि जब हमारा मौत का वक़्त हो तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हमारा ख़ात्मा बिलख़ैर हो, हमारा ईमान की हालत में जो है इख्तिताम हो। और अल्लाह ताला ने ये भी फ़रमाया है कि जो जिस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारता है तो मौत के वक़्त उसके मुँह से वैसे ही कलमात निकलते हैं। यानी एक इंसान अगर हर वक़्त इस्तिग़फ़ार कर रहा है या अल्लाह से गौर फ़िक्र करता है, अल्लाह से मदद माँगता है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि उसके मुँह से कलमा जारी हो जाए या कलमे का विर्द करता है। लेकिन अगर हम हर वक़्त ज़िंदगी में नाच, गाने और इन्हीं चीज़ों में लगे होते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह फिर हमारा इख्तिताम कैसा होगा। इसी तरीके से अमेरिका में एक रिसर्च की गई। रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में जो कैदी होते हैं, जिनको सज़ाए मौत दी गई थी, तो उनके ऊपर रिसर्च हुई। उस रिसर्च में उन लोगों ने अपील दी कि हमारी सज़ाए मौत को जो है कम करके, यानी ख़त्म करके हमारी सज़ा को उम्र कैद में आप कन्वर्ट कर दें। तो जब उनकी जिन लोगों की अपील ये अप्रूव हो गई, तो उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को उसी जेल में इतने बेहतर अंदाज़ में, इतने बेहतर तरीके से गुज़ारी, क्योंकि उनको पता था कि आज इस दिन, यानी आने वाले इस दिन, इस लम्हे मेरी मौत, यानी सज़ाए मौत का वक़्त है। लेकिन उनको कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उनको पता चला कि उनकी ये अपील अप्रूव हो गई है और उसके बाद जो है वो उम्र कैद में उनकी सज़ाए मौत कन्वर्ट हो गई, तो उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बनाया। जेल में रहते हुए भी किसी ने मास्टर्स किया, किसी ने कोई हुनर सीखा, किसी ने कुछ किया। कहने का मकसद ये है, जब तक नेमत के छिन जाने का खौफ नहीं होता, हमें उस चीज़ की कदर नहीं आती। जब देखा जाए तो जब बीमारी आती है तो हमें सेहत की कदर होती है। जब दौलत या चली जाती है, गुर्बत आती है, तो हमारे पास जो नेमतें होती हैं हमें उसका शुक्र होता है। हम इंसान बड़े नाशुक्र हैं, लेकिन जिस वक़्त जो चीज़ या जो नेमतें हमारे पास मौजूद होती हैं, हम उनका शुक्र नहीं करते, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी वो कीमती नेमत है कि हम इस नेमत की कुफ़रान नेमत कर रहे होते हैं, यानी कि नाशुक्री कर रहे होते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि हमें पता चल जाए कि इस लम्हे, इस दिन, इस वक्त हमारी मौत है, तो वो हमारी ज़िंदगी का कैसा वक्त होगा। हम फ़ौरन से तैयारी शुरू कर देंगे। तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे तैयार करो कि ये समझो कि आने वाला लम्हा या आने वाला वक्त हमारा आखिरी वक्त है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में जीना छोड़ दें, खुशियाँ छोड़ दें, कोशिश करना छोड़ दें, सब कुछ करें, लेकिन एक हद में रहते हुए। अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें ये दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, कि ए अल्लाह, तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फ़रमा और आखिरत में भी भलाई अता फ़रमा और हमें जहन्नम की आग से बचा ले। ये चीज़ अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए बताई है कि दीन के साथ रहते हुए, दुनिया के साथ रहते हुए दीन, क्योंकि दीन में ही दुनिया कैसे गुजारनी है वो हमें बता दिया गया है। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि अल्लाह ताला ने बता दिया है हमें कि और हमने मौत और ज़िंदगी कायम की ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले सके। तो जब हमें सारी चीज़ें पता है, उसके बावजूद हम भटके हुए हैं, हम किस रेस में लगे हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का मैसेज अच्छा लगा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरी दुआ में भी सारे उम्मत मुस्लिमा रहती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।